नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी के ब्राह्मणपारा वार्ड में बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन वार्ड वासियों के द्वारा कराया जा रहा है, जिसको लेकर धमतरी के आराध्य देवी माता मंदिर में कथावाचक को बाजे गाजे के साथ वार्ड तक लाया गया। यह आयोजन महिला मंच, ब्राह्मणपारा युवा संगठन, मां बमलेश्वरी दुर्गोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने इस अनोखी श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। प्रथम दिन बिलाई माता मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कलश यात्रा बिलाई माता मंदिर से होकर रामबाग गणेश चौक से सीधे कथा स्थल में पहुंची। इस दौरान वार्ड की सभी महिलाएं एक ही वेशभूषा में नजर आई। वहीं बच्चों के हाथ में भगवा ध्वज भी देखने को मिला। प्रथम दिन वैदिक पूजन किया गया, साथ ही सत्संग की महिमा भी बताई गई। वार्डवासियों ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता एवं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण ब्राह्मणपारा वार्ड में भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन करने के लिए अलग अलग दिन यानी 5 कथा वाचकों के निःशुल्क कथा वाचन कर धमतरी सनातन समाज के बीच राम नाम की महिमा को पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। वार्डवासियों ने यह भी बताया कि यह कथा का आयोजन बहुत ही प्रेरणादायी होने वाला है। एक ओर जहां इस कलयुग में छोटी छोटी बातों पर के कारण आपसी सौहार्द बिगड़ते जा रहे हैं, कोई किसी को अपने से ऊपर नहीं आंकना चाह रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणपारा वार्ड के निवासियों ने 5 कथा वाचकों को एक ही व्यासपीठ से एक अनोखा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है।
प्रभु कृपा करऊ यही भांति, अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब प्रति भजन करऊ दिन राति, सब प्रति भजन करऊ दिन राति। चेतन जीव जहाना मति कीरत गति भूत भलाई, जो जैत कहा जहाँ ते ही पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, अलोक वेदन आनंद पाओ। मति, सत्संग के क्या प्राप्त होता है? मति, मति अर्थात बुद्धि तो है, लेकिन सद्बुद्धि कब बनेगा? जब हम घर में जाएंगे, समाज में परिवार की सेवा करेंगे, वो सुमति हो जाएगा। अच्छे काम में लगाएंगे। अगर घर परिवार में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति में डाला, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति डाला। तो मति को सुमति बनाने के लिए क्या करना है? बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, अब ज्ञान बढ़ो जग मान बढ़ो, सम्मान बढ़ो जग में प्रगति है। अजो को कंचन ठाव मिलावत, लेकर पत्थर सो नग फोरो, और सुंदर या नर देह मोरग, तीर लगी नौका तत बोरो। हमको सद्बुद्धि मिलेगा, सुमति मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? सज्जनों, धन इकट्ठा करना, संपत्ति का। देखिए शंकराचार्य जी बोले हैं, क्या बोले हैं? तीसु दुर्लभ है लोके, तीन चीज संसार में दुर्लभ है, मानस में भी वो कहा गया है। तीसु दुर्लभ है लोके, तीन चीज दुर्लभ है। क्या? मनुष्यत्म, मुमुक्षत्म, महापुरुष संचया। एक तो सत्संग मिलना, महापुरुषों का संग मिलना, मनुष्य का शरीर मिलना है, और मुक्ति की कामना करना। तीन चीज को दुर्लभ बताया गया है। उसी तुलसीदास भी लिखे हैं, बड़े क्या लिखे? माँ तुलसी भी लिखे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों में भागवत में दुर्लभो मानुषो देहो देहि राम छल बंगुरा, भागवत में भी कहा दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, और हम लोगों को सब मनुष्य का शरीर मिला है। तो सत्संग क्या कहता है? विवेक देता है, सद्बुद्धि देता है, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या ठीक। आज देखो बुद्धिमान लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बताओ तो देखिए। हमारे वार्ड में, वार्ड के जो महिला संगठन है और माँ दुर्गोत्सव समिति और युवा संगठन, इनके संयुक्त तत्वाधान से जो है राम कथा का आयोजन किया गया है। ये कितने दिनों तक चलने वाला है? ये आज से प्रारंभ हुआ है, 16 तारीख तक चलेगा। कथावाचक जो है हमारे ये ब्राह्मणपारा वार्ड है, यहाँ जो है बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उनके द्वारा कथावाचन किया जाएगा। तो प्रत्येक दिन एक नए कथावाचक जो है यहाँ पर अपना कथा सुनाएंगे। वार्डवासी लोग मिलके अनोखा राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। अनोखा इसलिए क्योंकि किसी भी जगह आप व्यासपीठ में एक पुरोहित को देखते होंगे, लेकिन हमारे वार्डवासियों ने, खासकर मातृशक्तियों ने ऐसा एक अनोखा राम कथा का आयोजन किया जिसमें 5 पुरोहित जन, विद्वत जन जो राम कथा वाचक है, धमतरी क्षेत्र के अलग अलग जगहों में राम कथा का वाचन करते हैं, तो सबको एक जगह एक मंच में लाने के लिए मातृशक्तियों ने इसमें सहयोग किया है। उसका कारण ये है कि आज समाज में जो आपसी सौहार्द बिगड़ गया है,
कोई एक दूसरे को अपने से ऊंचा नहीं समझ पा रहा है। इसलिए आपसी प्रेम बनाने के लिए और सनातन समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, खासकर गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र के घोषणा के स्वरूप इस राम कथा आयोजन का शुभारंभ हमारे वार्ड वासियों ने पूरे तन मन धन और पूरा अपना समय देकर इसका आयोजन करा रहे हैं। जानकारी हाँ, इसीलिए मैं अनोखा राम कथा प्रतिदिन एक नए कथावाचक को आपको धमतरी के नगर वासियों को सुनने का अवसर मिलेगा। जो जैसे कि मान के चलिए कि राम जी के बाल्यकाल का कथावाचन एक पुरोहित करेंगे, उसके बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों का दूसरे पुरोहित जी करेंगे, जब उनका राज्याभिषेक आएगा उसके लिए अलग पुरोहित है। तो पूरे पुरोहित जनों का, खासकर विद्वत परिषद, धमतरी विद्वत परिषद के जो पुरोहित गण है जिसमें 5 कथावाचक हैं, उनका यहाँ पे हमको बहुत ही आशीर्वाद, प्रेम और भी बिना किसी मतलब कहा जाता है बिना किसी सहयोग के। ये पहली बार ऐसा हो रहा है धमतरी जिले में? हाँ, मेरे जानने में तो पहली बार ही है कि हम तो कथा, भागवत कथा, रामायण, मानस सुनते हैं जिसमें एक प्रमुख पुरोहित परायण करता रहते हैं, बाकी सहयोगी रहते हैं, व्यासपीठ में एक ही रहते हैं। लेकिन हमारी मातृशक्तियों ने ऐसा अनोखा काम किया कि 5 पुरोहित एक ही व्यासपीठ में बैठने को तैयार हो गए। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,